जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर समेत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,000 करोड़ से अधिक की लागत से 553 रेलवे स्टेशनों की आधुनिकीकरण की रखी आधारशिला। जम्मू कश्मीर ओबीसी महासभा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा 27% आरक्षण देने की गई मांग। निदेशक मुख्तार अहमद ने दी मौसम से जुड़ी अहम जानकारी। कहा, आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ कर सकता है घाटी को प्रभावित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर वर्चुअल मोड के माध्यम से लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजनाएं 41,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री अक्सर रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर देते रहे हैं। इस संबंध में एक बड़े कदम के रूप में वह अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखेंगे। ये स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है, जिनकी लागत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा जेकेयूटी जम्मू और कश्मीर, ओबीसी महासभा, ऑल जे.एंड.के बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन और ऑल जे.एंड.के ओबीसी वेलफेयर फोरम श्रीनगर द्वारा 8वीं ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया। इस दौरान ओबीसी यूनिटी बंसीलाल चौधरी कन्वीनर ने बताया कि पिछले 8 सालों से सरकार ने ओबीसी वर्ग के अधिकारियों को पूर्ण रूप से नहीं दिया है और उनकी ये तिरंगा यात्रा विभिन्न जगहों में जाएगी और सरकार के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग के लिए 27% रिजर्वेशन लागू करे ताकि ओबीसी वर्ग को उनका हिताधिकार प्राप्त हो सके। इस मौके पर उन्होंने संबंधित मामले पर भी प्रकाश डाला। पंचायतों में हिस्सेदारी दो, पंचायतों में जो कि हमारे ओबीसी महासभा के चेयरमैन हैं, आज ये 8वीं यात्रा हमें क्यों मजबूर हुए निकालने के लिए, क्योंकि सरकार हमें 8 साल बीत गए, सरकार के 10 साल बीतने को जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसी स्टेडियम में कहा था 2014 में ओबीसी के साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये यात्रा जाएगी, यहाँ से पहला स्टॉप होगा डंसाल, उसके बाद बाया धार रोड उधमपुर, उसके बाद नेक्स्ट डे कटरा, बाज़ारों से घूमती उधमपुर के बाज़ारों से घूमती हुई कटरा, कटरा से रियासी, फिर रियासी के बाज़ारों से घूमती हुई ये यात्रा संडरबनी में चली जाएगी। और 29 को 26 से चलकर जो 29 को वहाँ पे बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा संडरबनी के अंदर। उसका लक्ष्य हमारा यही है कि ओबीसी के लिए 27%, जबकि आबादी इनकी इस वक्त 42% है। सेंसस 1931 के मुताबिक 32% है। वो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, जम्मू कश्मीर के पास 32% पॉपुलेशन, लेकिन रिजर्वेशन क्या कर रहे हैं 11 से 12%। वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम ये कहेंगे वो बिल्कुल मंजूर नहीं हमें। ये पंचायती राज सिस्टम जो 1999 का एक्ट है उसके अंदर तब्दीली की गई, लेकिन रिजर्वेशन का कोई वहाँ पे खाली टोकरी मेरी जो साथियों ने पकड़ी हुई है, ये हमें खाली टोकरी दी है मोदी गवर्नमेंट ने। ये हमें बिल्कुल इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसके अंदर खाली टोकरी है बिल्कुल। और उसके बाद पंचायती राज सिस्टम अर्बन लोकल बॉडी के एक्ट 2000 में तरमीम की गई, लेकिन फिर भी उसमें रिजर्वेशन कोई नहीं है। तो ओएससी से ओबीसी कर दिया, लेकिन वही 4% रिजर्वेशन रही। लेकिन जब अरे भाई जिनका हक
हॉरिजॉन्टल रिजर्व, पहाड़ियों का रिजर्वेशन थी, उनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बनती है, वर्टिकल रिजर्वेशन उनको दे दी गई। उसके बाद आरबीसी जो होगा, ओबीसी को हम यही कहेंगे कि जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करे, जो डिस्क्रिमिनेशन करे, जो हमारे संवैधानिक अधिकार ना दे, उनको वोट मत दो, उनको वोट मत दो। उनको मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, उनको वोट मत दो। जो प्रधानमंत्री 2014, आज 9 साल बीत गए प्रधानमंत्री, इसी हीरानगर में बोला, स्टेडियम में यहाँ बोला, तो आज मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी कहाँ हो आप चुप हो गए बिल्कुल। ही डिमांड है कि 27% आरक्षण जो है वो सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए, और पंचायती राज सिस्टम में पंचों सरपंचों में, डीडीसी मेंबर्स में, और उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटियों में 27% आरक्षण। उसके लिए हम ये कहेंगे हमें 11-12% कोई मंजूर नहीं है। जब हमारी आबादी 42%, 32% 1931 के मुताबिक है, तो फिर हमें रिजर्वेशन क्यों? पहाड़ियों को 10 लाख पॉपुलेशन थी, उनको 7% वर्टिकल रिजर्वेशन दे दी। श्रीनगर में मौसम की जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया कि बदलते हुए मौसम के कारण आने वाले दिनों में बारिशों और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ घाटी को प्रभावित कर सकता है और ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 फरवरी से 3 मार्च तक जम्मू कश्मीर के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इस दौरान उन्होंने मौसम संबंधित अन्य जानकारी को भी साझा किया। चांसेस नहीं, और कल से ही वेदर में बेहतरी आएगी, थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है बीच बीच में, और 29 आफ्टरनून तक जो है वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर 29 आफ्टरनून से जो है फिर से एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है वेदर जो है फिर से यहाँ पे वेट स्पेल के चांसेस हैं, और ये सिलसिला जो है लगभग 3 मार्च आफ्टरनून तक रहेगा। और इस सिस्टम का जो पीक एक्टिविटी है, ये खासकर 1 मार्च का जो इवनिंग है उससे लेके 3rd मॉर्निंग तक जो है इसका मेन एक्टिविटी रहेगा, जिसमें हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल पहाड़ी इलाकों के अंदर देखने को मिलेगा, और मैदानी इलाकों में भी बारिशों के साथ साथ बर्फबारी मॉडरेट इंटेंसिटी की रहेगी। कुछ एक मैदानी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी गस्टी विंड्स चलने के काफी ज्यादा इम्कानात हैं 1 और 2 मार्च को, और जम्मू डिवीजन के अंदर भी गस्टी विंड्स के साथ साथ बारिशें, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, कुछ एक जगहों पे हेलस्टॉर्म के भी चांसेस हैं, खासकर 1 और 2 मार्च को। और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर डोडा किश्तवाड़ के जो बलाई इलाके हैं, यहाँ पे भी हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। ओवरऑल जो है जो नॉर्थ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे हैवी स्नोफॉल ही रहेगा अमूमन, और जो साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर पीर पंजाल रेंज के, इन सारे जगहों पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी, खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन, उधमपुर, रियासी, इन सारे जगहों पे हैवी बारिशों के इम्कानात हैं। तो ओवरऑल जो है एक मेजर वेट स्पेल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसी बीच जो ट्रैवल कर रहे हैं, टूरिस्ट हों चाहे यहाँ के लोकल्स हों, तो बिल्कुल वेदर को मद्देनजर रखते हुए अपना ट्रैवल प्लान जो अकॉर्डिंगली बनाएं, और ट्रैफिक एडवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडवाइजरी है रिलेटेड टू हाईवेज, उसको पूरी तरह पालन करें। बाकी फार्मर्स अभी अपना फार्म एक्टिविटी जो है खासकर 29 से ही सस्पेंड कर सकते हैं। पूरा 1 हफ्ते तक जो है किसी भी किस्म का इरिगेशन हो, केमिकल स्प्रे हो, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो, ये सारी चीजें जो है फिलहाल सस्पेंड कर सकते हैं 29 फेब से लेके लगभग 5-6 मार्च तक। तो जो 29 से जो है आपकी हल्की बर्फबारी पहाड़ों से ही शुरू हो जाएगी, और 1 खासकर लेट आफ्टरनून इवनिंग से लेके 3rd मॉर्निंग तक जो है इसका पीक एक्टिविटी रहेगा, जिसमें हैवी टू वेरी हैवी प्रेसिपिटेशन, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी और मैदानी इलाकों के अंदर जो है आपकी बारिशें हो सकती हैं। युवा इंग्लिश एकेडमी और युवा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा अन्य क्षेत्र में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न अस्पतालों से आए हुए डॉक्टरों ने कई लोगों की जांच व इलाज कर निःशुल्क दवाएं भी दी। इस मौके पर युवा इंग्लिश एकेडमी और युवा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के सदस्यों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाए गए इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने और स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाने का आग्रह किया। इस दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने लगाए गए इस स्वास्थ्य शिविर के लिए युवा इंग्लिश एकेडमी और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का धन्यवाद दिया।
खान बोला करदा। इत्थे साढ़े डॉक्टर की बड़ी घट सुविधा मिलती है किराए लोग ते मैं इंदा प्रेम प्रोग्राम का सर का बड़ा ही शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें एडे एडे बड़े डॉक्टर साढ़े अरनिये वास्ते लेंदे ने, साड़ी भी कमजोर दुनिया उन्हें थोड़ा दसने वास्ते लेंदा। इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना। को सहूलियत मिल नहीं पाती है, अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, और जो डॉक्टर्स अच्छे हैं वो उनको दूर जाके जैसे जम्मू जाके इलाज कराना पड़ता है। तो हमारा यही एक मकसद था कि इन लोगों को यहाँ पे ये सहूलियत मुहैया कराई जाए कि ये दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, इनको इलाज फ्री मिल रहा है, और अच्छे डॉक्टरों को ये अपने बच्चों को भी दिखा रहे हैं। तो लोगों से यही अपील है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है युवा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से। ये यहाँ के हमारे अरनिया गांव है, यहाँ की काफ़ी आबादी है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दवाइयों की और हेल्थ चेकअप की। इनकी तरफ से कैंप लगाया गया है, बहुत अच्छा ये है इनिशिएटिव है। यहाँ पे इनकी तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप है, फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं। मैं खुद डॉक्टर अर्शदीप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे ओपीडी भी करता हूँ। यहाँ पे देखा है मैंने कि काफ़ी बच्चों में खून की कमी है और इनकी डाइट वैसी नहीं है यहाँ पे, मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है। और यहाँ पे हमने ये हमारा 57 कैंप है जो मतलब अरनिया क्षेत्र में फ्री लगाया गया है। यहाँ पे डॉक्टर अमरदीप हॉस्पिटल से डॉक्टर और डॉक्टर अर्शदीप जी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनकी अरनिया में ऑलरेडी ओपीडी होती है, और सुधा आई केयर सेंटर से भी हमारे पास डॉक्टर आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी काफ़ी लोग आए, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट भी हमारे जो कैंप लगते रहेंगे। यहाँ पे जो कैंप्स हमारा लगा हुआ है यहाँ पे भी काफ़ी बढ़ चढ़कर लोग आ रहे हैं और अपना फ्री चेकअप और फ्री मेडिसिन का लाभ ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट कैंप है वो 3 तारीख को हम लगाने जा रहे हैं, वो बिश्ना में लगाएंगे, और वहाँ पे भी हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्शदीप जी और डॉक्टर विवेक गोरखा जी और बाकी जो डॉक्टर्स हमारे वहाँ पे डॉक्टर की युवा हेल्पिंग हैंड के दीपक शर्मा जी का और अपने शुभम जी का, जिनके द्वारा ये कैंप लगाया गया, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने अनिल जी का करता हूँ, प्रवीण जी का करता हूँ, जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया है। क्योंकि ये बॉर्डर क्षेत्र है और बहुत सारी समस्या हमारे बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं इतने गरीब तबका है, ये सही टाइम पे जो है डॉक्टरों तक नहीं पहुँच सकते। और एक बहुत बड़ी ये मैं कह रहा हूँ कि एक काबिल तारीफ है दीपक जी की और उनकी संस्था की, साथ में सभी साथियों की, जो अब डोर स्टेप तक लोगों को जो है इतने अमनदीप हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब आए हैं, ऑर्थो के आए हैं, फिजिशियन आए हैं, सूद आई केयर सेंटर से आए हैं। मैं उनका भी, तमाम डॉक्टरों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जो हमारे बॉर्डर एरिया में आकर के इन्होंने जो फ्री चेकअप किया, फ्री दवाइयां बांटी, क्योंकि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो समाज है हमारा गरीब तबका है, जो लोग पैसों की कमी के कारण, जहां अच्छे डॉक्टर यहाँ पे उनकी सुविधा नहीं होने के कारण जो अपना प्रॉपर इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि अरनिया में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है। बारामूला जिले के फतेहगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल में सेव यूथ सेव फ्यूचर एनजीओ द्वारा एक सेमिनार मुलाकात समखुनते बेदार गसुन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों और युवाओं को सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम्स के प्रति जागरूक करना रहा, ताकि युवा पीढ़ी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके और आत्मनिर्भर बन अपना और देश का नाम रोशन कर सके। इतनी सारी आपको बस क्या करना है, अपने मोबाइल बात करें और जाने हम एक दूसरे के लिए हाई एंडिंग गाँव, कम से कम हमारा डिपार्टमेंट, उसमें हमारे पास नौजवान आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। फीट पे 100 रुपए, पहले उसने एक के साथ रिश्ता कर दिया, फिर पैसों पे थोड़ी सी उसके साथ अनबन होगी, माइनर थी बेटी किसी और के हवाले कर दी। लेकिन शुक्र है कि वहाँ के की तरफ से हमने एक इनिशिएटिव लिया, मुलाकात समखुनते बेदार गसुन। इट्स अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे कश्मीर में चल रही है। हमने वर्कआउट किया पूरे कश्मीर में, जहाँ पे मुख्तलिफ शोबों से हमने ऑफिशियल्स को बुलाया, इनवाइट किया, और उन्होंने इवेंट में आके अवेयर किया लोगों को जो मुख्तलिफ स्कीम इनिशिएटिव गवर्नमेंट चला रही है, उससे कैसे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ आवाम है, यहाँ के जो नौजवान है, वो किस तरह से फायदा उठाए। सो ये मकसद आज के प्रोग्राम का। और आज के प्रोग्राम में बहुत सारी पार्टिसिपेशन भी हुई और लोगों ने जान भी लिया कि किस तरह की गवर्नमेंट की इनिशिएटिव और स्कीम चल रहे हैं और फायदा भी उठाया। और यहाँ के जो कुछ और भी जो लोग थे, उन्होंने ऑन स्पॉट यहाँ पे लोगों की जो ऑफिशियल्स थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी। सो ऐसे प्रोग्राम्स हम आइंदा भी करेंगे और इंशाल्लाह रहमान कोशिश है कि जितना हो सके हमारे जो नौजवान हैं वो और इन चीज़ों से फायदा उठाए और अवेयर हो जाए और आई कैन से दैट कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे।
So that's the main aim of organizing these events. जम्मू के बस स्टैंड पर एक अज्ञात शव मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई है। बस स्टैंड में स्थित दुकानदारों ने शव मिलते ही उसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए उसे अस्पताल भेज दिया गया है। काफ़ी देर से मतलब यहीं पे 3-4 महीने से लगभग मैं भी देख रहा हूँ इसको, तो काफ़ी लोगों का कहना है कि काफ़ी सालों से इधर ही है। तो उसकी टांग खराब थी, तो ये यहीं पे कभी किसी सीट से उस साइड चला जाता था, कभी इस साइड आता था। तो लोग जैसे हमारे लड़के ऑफिस में देखते थे कि चलो ये बेचारे को खाना दे देते थे, या कोई होटल वाला आके इसको दे देता। लोगों को पता था कि ये बेबस आदमी है, तो काफ़ी दिनों से देख रहे, तो अब इसका अचानक से पता चला कि ये मतलब इसकी डेथ हो गई है। तो फिर पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, तो सभी एसएचओ साहब खुद आए, डीएसपी साहब आए। ये हमारे किसी लड़कों ने जैसे मतलब मीडिया वाले भी थे, तो सभी ने इन्फॉर्म किया, तो वो आगे साथ में सब इनका संस्कार वगैरह कराएंगे। इन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया हुआ है, तो जो दाह संस्कार करते हैं यहाँ पे वो भी आ रहे हैं, तो लेके जाएंगे, वो करेंगे। तो वैसे मतलब कई सारे लोग वैसे और भी यहीं पे ऐसे ही रहते हैं, तो इनका कुछ करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि कोई बड़ा बेबस बंदा है जो घर से कोई निकाला हुआ है, यहीं पे ऐसे मतलब कि बड़े मर जाते हैं। सोपोर के वडोरा पाइन क्षेत्र के निवासियों ने पीएचई विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी को व्यक्त किया और उन पर आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई और उस दौरान उनका निरीक्षण नहीं किया गया। लोगों ने कहा कि पाइपलाइन अब लीक हो रही है, जिससे सीवरेज का पानी पाइपों में घुस रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने एडीसी सोपोर से इस मामले को हल करने की अपील की है। स्कीम आई वाटर सप्लाई तो यह 6 करोड़ 25 लक्ष रुपये तो यमो कर स्कीम अन्न के दो गोथी कत यमो अन ब्रोट ओपन टेस्ट कर यमो पाइप जमीनस मज वो पे बंद कर पी न लग पाइप लाग कपर यह वो तुम सड़कन हालत ये जाए तथ यमो गो सड़क पलटित वनस कोर्मुत यमो जमीनस तल या ड्रेन मज पाइप चवान वो ड्रेन आब यमो दित अख्ती टेस्ट दोपुक यह गो टेस्ट यह गो कामयाब अत ड्रेनन हुंद आब सबस अपील कर डीसी साहब एडी साहब यम ती मुंसलिक अफसरान बराए मेहरबानी 550 चूल्हे इस वक्त पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। मेहरबानी करके इसको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन। मैं सबके सरपंच वाडूरा से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा ये मानना है कि जो हमारा यहाँ पे जो जल शक्ति वालों ने जो काम लगाए हैं 6 करोड़ 25 लाख रुपया है, मगर जो काम करना चाहिए वो काम अभी तक नहीं हुआ है। हर एक जगह पे लीक है। लोगों ने बहुत गुजारिश की है महकमा से भी, मगर कोई अजाला नहीं हुआ है। हम अब एडीसी सोपोर से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ पे एक विजिट करें ताकि आइंदा के लिए लोगों को मुश्किलात न हो। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जिला विकास परिषद श्रीनगर के सदस्यों ने परिषद के मौजूदा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। डीडीसी के वरिष्ठ सदस्यों में से एक कासर गनाई ने कहा कि कम से कम 10 सदस्यों ने चेयरपर्सन आफ्ताब मलिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि डीडीसी अध्यक्ष द्वारा यहां पर कोई सक्रिय रूप से किसी भी कार्य में भागीदारी को अंजाम नहीं दिया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को हटाने के लिए नियम लाने के कुछ दिनों बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो साहब, मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे अभी काउंसिल के हेड है वो अपनी पार्टी से ही है, अब मलिक आफ्ताब साहब और बिलाल भट्ट साहब। तो ये हमारे जो काउंसिल के हेड आफ्ताब साहब है, तो मैंने आपको बताया कि वो काउंसिल उसने कभी बुलाया नहीं। हमें लगा कि वो अपनी मसरूफियात में बिजी रहता है, अपने काम में ज़्यादा बिजी रहता है। तो हम काउंसिल का एक हाल ही में जब ये नोटिफिकेशन आई तो काउंसिल का एक निर्णय लिया गया कि हम इसको डिसॉल्व करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने लाया है, जो 24 तारीख को हमने डीसी साहब के दफ्तर में पेश किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी एक चेहरे को चुनेंगे जो इस काउंसिल की मतलब अच्छी से देखभाल करे और जो काउंसिल का एक मकसद है वो मकसद लोगों तक पहुंचे। और आफ्ताब साहब ने 3 साल लोगों की खिदमत की, अब किसी और को भी मौका मिलना चाहिए कि इस कुर्सी के जरिए आम लोगों को फायदा मिले।
ज़्यादातर अपनी पार्टी की, अगर हम एक अक्सरियत देख रहे हैं तो वो अपनी पार्टी की ही है। अपनी पार्टी के 6-7 मेंबरान हैं और बीजेपी के 2 मेंबर है, कांग्रेस का एक है और पीडीपी का एक है। विलेज डिफेंस गार्ड के उम्मीदवारों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए आगामी कांस्टेबल पदों में उनके लिए कोटा आवंटन करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उन्हें 4% कोटा आवंटित किया जाए ताकि कठिन परिस्थितियों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में काम कर रहे वीडीजी को भी न्याय मिल सके। जैसे कि हम सब जानते हैं कि होम डिपार्टमेंट ने रिसेंटली अभी जेके एसएसबी को कुछ पोस्ट रेफर किए हैं कांस्टेबल की जेकेपी में। हम चाहते हैं कि उस पोस्ट में वीडीजी वालों को भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ऐड किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी एसपीओ जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं अभी जो गवर्नमेंट सर्विस में उनको 15% का कोटा मिला है। इसके अलावा लेडीज को भी इसमें कोटा मिला, 15% का मिला है, एक्स सर्विसमैन को मिला है और भी कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। हम चाहते हैं वीडीजी जो मतलब जिनको पहले वीडीसी बोलते थे उन लोगों को भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहिए, उन लोगों को भी थोड़ा कोटा देना चाहिए। 4% का कोटा हम लोग आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने टफ टाइम 90s के टाइम में सबसे फ्रंट फुट पे आके मतलब काम किया था, तो इनको भी बैच नंबर जैसा सीरियल नंबर इनको मिले हुए हैं, तो क्यों नहीं इनको भी मिलना चाहिए। इसी डिमांड को लेकर हम जगह जगह जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब को हम ऑलरेडी मेमोरेंडम दे चुके हैं, दोबारा 28 तारीख को उनसे हमने अपॉइंटमेंट भी ले ली है। इसके अलावा दुंदर सिंह राणा जी से मिले, MP खड़ाना साहब से मिले और भी आज शाम को सुनील शर्मा जी से भी हम मिलेंगे इस मसले को लेके। हम चाहते हैं कि इस मसले को बहुत बड़े लेवल पे मतलब डिस्कस करना चाहिए। जब सबको कोटा मिल रहा है और जो जेन्युइन लोग अगर वो छूट जाएंगे तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाएगी। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस पे बात होनी चाहिए और जो कमिंग रिक्रूटमेंट जो आ रही है कांस्टेबल की, इसी में ही इनको कोटा मिल जाए ताकि इसमें मैक्सिमम लोग इसमें एडजस्ट हो जाए। 4% कोटा कोई बड़ी बात नहीं होती, 4% कोटा में मैक्सिमम लोग लग जाएंगे। और ये बात छोटे एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मतलब पूरे जम्मू डिवीजन की बात है। 10 से 10 इसमें फॉल करते हैं कुछ, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कश्मीर डिवीजन के भी आते हैं, लेकिन मेन मोटा जम्मू के 10 मतलब डिस्ट्रिक्ट में फॉल करते हैं। तो हमें प्लीज 4% कोटा मिलना चाहिए वीडीजी के लिए। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270.